रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। देशमित्र का नाम सुना है? जी हाँ। तो अभय तुम्हें उन्हें हर हाल में, हर स्थिति में रणभेरी में लेके आ। पराड़कर जी, विष्णु राव पराड़कर जी। जी, आप जानते हो हमें? बहुत अच्छी तरह। हम दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं। ये तो कमाल हो गया। अरे वो तो मेरा पुराना साथी है। बिल्कुल, और इसीलिए जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो आपसे मिलने के लिए एकदम आतुर हो। पराड़कर जी। मैं बयान नहीं कर सकता, इतने सालों बाद आपको देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। लेकिन मेरी प्रसन्नता आपसे कुछ ज्यादा ही होगी, कम नहीं। क्योंकि मैं तो ये मान बैठा था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी आखिरी मुलाकात कानपुर में हुई थी, जब आप चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने आए थे। और उसके बाद जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये अफवाह उड़ी थी कि मैं पुलिस के हाथों मार दिया गया। जी, लेकिन सच बात यह है कि आजाद जी के कहने पर यह अफवाह मैंने ही उड़वाई थी। यह हमारी गुप्त योजना थी कि मैं बंगाल प्रांत में जाकर वहां के युवकों को छांटकर क्रांतिकारियों दल की सेना बनाऊं। ताज्जुब है, आपने मुझसे तक इस बात का जिक्र नहीं किया। जी, दरअसल इलाहाबाद में आजाद जी शहीद हो गए, फिर भगत सिंह जी को फांसी हो गई, तो वो दल लगभग टूट सा गया। फिर मैंने भी अपने काम करने का तरीका बदल दिया और राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में बंगाल से बिहार चला गया। बड़ी दिलचस्प है आपकी कहानी। आइए इत्मीनान से सुनते हैं। आइए बैठिए। जी, आओ अभय, आ जाओ। संयोग और ईश्वरीय चमत्कार जैसे शब्दों को मैंने बहुत सुना, पढ़ा और लिखा भी, लेकिन उसका साक्षात नमूना आज पहली बार देखने को मिला। जब मैंने अभय को देशमित्र के पास भेजा, तब मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे उस पर्दे के पीछे ये तस्वीर देखने को मिलेगी। पराड़कर जी, मुझे भी इस बात का कहां पता था कि जिस रणभेरी को मैं इतनी प्रशंसा के साथ पढ़ता आ रहा हूं, उसकी लेखनी आपकी कलम के स्याही से निकली। मैं वाकई बता दूं आपको कि अगर मुझे पहले से पता होता तो और कुछ नहीं, कम से कम आपसे मिलने के उद्देश्य से जरूर आता। बेशक मुझे विश्वास है इस बात। अच्छा चलिए पहले अपने साथियों का परिचय करवा दूं आपसे। आप हैं गौरी शंकर जी, आप हैं विश्वनाथ शर्मा जी। इन दोनों के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। धीरे धीरे इनके काम को देखकर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब आपका परिचय देने की तो आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप तो भली भांति जानते ही हैं इन्हें। बेशक अच्छी तरह से परिचित है। लीजिए चाय लो। अच्छा देशमित्र जी, और ये है हमारे दल की सबसे बुद्धिमान और योग्य सदस्य विजया। कुमारी विजया से कलकत्ते की मशहूर युवा पत्रकार, काफी कम उम्र में प्रसिद्धि पाई थी तुमने। शायद मैं भी आपको जानती हूँ। अब आपका नाम? असली नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि इन्हें देशमित्र के नाम से ही पुकारा जाए। जी जी गुरुजी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे रणभेरी में जो इस समय रणभेरी के काम से बाहर गए हुए हैं। बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री अभी भी जेल में हैं, उनसे तो आप परिचित होंगे ही। जी हाँ, अच्छी तरह।
वैसे काफी नगीने जड़ रखे हैं आपने रणभेरी के नौरत्न। बस एक आपकी कसर बाकी थी, वो कमी भी आज पूरी हो गई। सच कहूं पराकर जी तो मुझे आपसे और आपके परिवार से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। लेकिन एक बात है जिसको लेकर अभी मैं असमंजस में हूं। कैसा असमंजस? जी दरअसल बात यह है कि मेरे और आपके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। बेशक हम दोनों का मकसद देश की आजादी है, लेकिन हम दोनों के सिद्धांतों में काफी फर्क है, और ये बात आप भी जानते हैं। क्या मैं जानता हूँ, अभय ने बताया था मुझे इस बात। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है पराकर जी की ऐसी स्थिति में हम साथ में काम कैसे करें, काम करें या ना करें, यही मेरे मन की स्थिति है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि जो कारण आपको बाधा लग रहा है, मेरी नजर में वही हमारी ताकत है। आप हमारे बीच आए हैं नए विचार लेके, नया दृष्टिकोण लेके, तो मैं समझता हूं कि ये जो विविधता है यही हमारी एक नई सफलता को जन्म। ठीक है, फिर अगर आप लोगों को मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तो बताइए मैं किस तरह आप सबके काम आ सकता हूं? अपने जादुई शब्दों का उपहार रणभेरी को दे, वो शब्द जो हमारे देश की 32 करोड़ की जनता को आजादी के लिए जगा दे। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने विचारों को आपकी रणभेरी के माध्यम से जनता तक पहुंचाऊं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन हिंसा का पक्ष लिए बिना। जी अवश्य, मैं आप सबके विचारों का मान जरूर रखूंगा। तो बताइए कैसे करें? अब गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप बड़ों के बीच में टोक रही हूँ। वो मेरे मन में एक विचार आया था, अगर आप कहें तो मैं। हाँ बोलो ना। वो दरअसल गुरुजी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने अखबार रणभेरी में देशमित्र नाम का एक कॉलम बनाएं, जिसमें आपके विचारों को लेखों के रूप में प्रकाशित किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता को ये लेख बहुत पसंद आए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्यों गौरी शंकर, क्या ख्याल है आप? मैं तो इससे सहमत हूं, क्योंकि देशमित्र जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने का ये एक सशक्त माध्यम है। और विश्वनाथ जी, आपकी क्या राय है? मेरे भी ये विचार है जो अभी भी गौरी शंकर जी ने कहा है। तो चलिए, हो गया। तो विजया, मैं चाहूंगा कि इस कॉलम की जिम्मेदारी, इस कॉलम का सारा प्रबंध तुम देखो। जी, ये बहुत अच्छा होगा। तुम देशमित्र जी को जानती हो, देशमित्र जी तुम्हें जानते हैं, तो मेरा ख्याल है काम करने में कोई परेशानी नहीं हो। जी बिल्कुल गुरुजी। हाँ विजय, मैंने तुम्हें एक लेख लिखने को और कहा था, जिसमें तुम्हें लॉर्ड वाइसराय को निशाना बनाती हुई ये अपील करनी थी कि देश में शांति व्यवस्था बहाली के लिए यह आवश्यक है कि महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाए। बोलो, कुछ काम किया उस दिशा में? जी गुरुजी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही लिखा है वो लेख। जब आपने मुझसे ये बात कही तो उसी वक्त बैठकर मैंने ये लेख पूरा कर लिया और उसे आपकी टेबल पर रख दिया। यही कहीं होगा। मैं जी गुरुजी, ये देखिए। लो, सामने पड़ा था और दिखाने में नहीं देखा। आप एक बार इसे पढ़ ले तो। हाँ, नहीं वो मैं ठीक है पढ़ लूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना कि इसका मकसद क्या था। देखिए, ये हमारा धर्म है कि हम महात्मा गांधी जैसे महानायक को जेल से रिहा कराने के लिए जनता की ओर से अपील करें और इस लेख के माध्यम से सरकार पर दबाव डालें। हमारी आप सबसे एक और प्रार्थना है, हमारे देश के एक और नायक, कृपया उन्हें मत भूल जाइएगा। क्षमा चाहूंगा, किसकी बात कर रहे हैं आप? जी, हमारे राष्ट्रीय नायक जयप्रकाश नारायण, जो इस समय हजारीबाग जेल में बंद।
और जितना मैं उन्हें जानता हूं वो अंग्रेजों के पिंजरे से निकलने के लिए व्याकुल है इस वक्त। और इसमें आप सबकी सहायता की जरूरत है। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जिगर में बुझी शमा आज फिर रोशन हो उठी है। आजाद ये तरन्नुम की मल्लिका फिर इठला उठी है। स्वाधीनता रथ की गूंज हर ओर सुनाई देती है। जय प्रकाश तेरे महबूब तिरंगे की अब आहट आती है। इनकलाब की आंधी रोक सके वो ताकत किसमें है? हवाओं को जो मोड़ सके वो हिम्मत किसमें है? लहू के उबाल से सत्ता की नींव उखड़ जाती है। जय प्रकाश तेरे महबूब तिरंगे की अब आहट आती है। तेरे महबूब तिरंगे की अब आहट आती है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भाई रामनंदन। हाँ भाई योगेंद्र। ये पत्थर की दीवारें अब हमें और रोक कर नहीं रख सकती। हमें यहाँ से निकलना। हाँ भाई, ये बेबसी अब बेसब्री बन चुकी है। ये बेसब्री को सब्र का जामा पहनाओ सूर्य नारायण। आने वाला वक्त हमारा है, बस खामोशी से इंतजार करो। पर कब तक हम लोग यूं ही खामोश रहेंगे? गुलामी की जंजीरें सह रहे इस शरीर से अब जेल की ये 4 दीवारियां सहन नहीं होती हैं भाई। अब तो सचमुच घबरा सी गई है तबीयत। ब्रिटिश हुकूमत में ऐसी कोई दीवार बनी ही नहीं जो जयप्रकाश नारायण के इरादों से ज्यादा ऊंची। इसलिए हम आजाद तो होंगे इस जेल से, और अब वो वक्त आ गया है। वतन पर मर मिटने का दावा करने वाले जांबाज दीवारों से नहीं घबराते,
और ये जेल की चार दीवारी, ये तो हमारा घर है भाई। और ये जेल की वर्दी, ये हमारा कफन। और इतना भी समझ लो कि ब्रिटिश हुकूमत में ऐसी कोई दीवार बनी ही नहीं जो जयप्रकाश नारायण के इरादों से ज्यादा ऊंची। इसलिए हम आजाद तो होंगे इस जेल से, और अब वो वक्त आ गया। आपकी ये बातें रगों में बहते हुए खून को और तेज कर देती हैं जयप्रकाश भाई। इसी बात पर गालिब ने क्या खूब लिखा है, रामनंदन, खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वाह भाई, बोलिए। इरशाद इरशाद जबी भाई, अर्ज किया, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। वाह वाह वाह। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू ही क्या है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया चिट्टू। सुनो रामनंदन, आंख से टपकते लहू का अर्थ आजादी के लिए हमारी ललक, हमारे मनोबल और हमारे कर्मों से है। बिल्कुल जेपी भाई, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते। दरअसल हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बड़े लोग बड़े बड़े मंचों पर देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, और भाषण खत्म होने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर वापस चले जाते हैं। आपका इशारा किन की तरफ है मैं अच्छे से समझ गया हूं जेपी भाई, पर चलिए मैं भी अब उनका नाम नहीं लूंगा। देखो, देशभक्ति की बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ बातें करने से हमें अपने मातृभूमि की आजादी नहीं मिलेगी। बातों के साथ साथ हमें कुछ करने से आजादी, और आजादी मांगती है बलिदान, समर्पण, और बिना ये कीमत चुकाए हमें आजादी नहीं मिलेगी। ये बात मैं पहले भी कई बार, कम से कम 100 बार कह चुका हूं, और आज फिर वही अपनी बात दोहरा। जेपी भाई, आपकी बात 100% सही है। अभी कुछ देर पहले हम इसी विषय पे बात कर रहे थे कि अब हम और इस जगह पे नहीं रह सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ तो बेशक भागो, और इसमें हम भी तुम लोगों के साथ हैं। लेकिन इसके लिए जल्दबाजी की नहीं, सशक्त योजना की आवश्यकता है। कोई ठोस तरकीब है तुम लोगों के पास? नहीं, कोई ऐसी योजना तो है नहीं, पर बन जाएगी ना। हम लोग भी सरदार सुच्चा सिंह और गैडा सिंह की तरह जेल की चारदीवारी फांद कर भागेंगे। बेशक भागो, लेकिन ये भी याद रखना कि हम लोगों को उन दोनों की तरह वापस लौटकर इस चार दीवारी में नहीं आना है। इसलिए जो भी करना है बहुत ही होशियारी के साथ, किसी को कोई भनक तक नहीं लगनी चाहिए। हुजूर, हुजूर,
हुजूर, हुजूर। रेणु सिंह, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहा है? हुजूर नाराज ना हो, मैं तो वही कर रहा हूँ जो हमेशा से करते आ रहा हूँ, और सरकार जिसके लिए मैं इनाम भी पाता हूँ। ओह, तो तुमको लगता है कि जेल में कुछ इनडिसिप्लिन होने वाला है? क्या बोले सरकार? इंडी? से जेल में कुछ गड़बड़ी होने वाला है? आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं सरकार? जेल में तूफान आने वाला है, भूचाल आने वाला है, अंधेरा होने वाला है, चूल्हा उठने वाला है। ओके, स्टॉप स्टॉप। जो कुछ भी कहना चाहता है एक सेंटेंस में बोलो, जो कुछ भी जेल में होने वाला है। अंडरस्टैंड? समझ गया सरकार। कुछ लोग जेल से भागने की तैयारी करें, मतलब कुछ लोग जेल की दीवार फांदकर भागने की योजना बना रहे हैं सरकार। ओके ओके, क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि मैं बहुत कड़क जेलर हूं? यहाँ का एक एक कैदी मेरे सामने आते ही शिवर खाने लगता है, यू नो, थर थर कांपने लगता है। जी हुजूर। बाय द वे, ये इडियट कौन है जो मेरी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है? Who is he? जिसकी शामत आई है? जय प्रकाश नारायण सर। जय प्रकाश नारायण? क्या तुम सच कह रहे हो? जी हुजूर। मैं तो क्या, मेरा बाप भी आपके सामने झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि मेरे खानदान। ओह, शट अप! तुम्हें कैसे पता चला कि जय प्रकाश बड़ी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है? हुजूर, हमने अपने कानों से सुना है कि वो जेल से भागने की साजिश कर रहे हैं। It's a dangerous news. जय प्रकाश के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है। वो और उसके साथी बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ग्रुप बहुत बदमाश है। हुजूर, आपसे तो पूरा जेल कांपता है, जरा इनको भी अपना जलवा दिखाइए ना सरकार। ठीक है, तुम जा सकते हो। बोलो। अब हम क्या बोले सरकार, आप तो खुद ही समझदार हैं। ओह, यस। जय प्रकाश नारायण। क्या करते हो बजरंगी? स्याही खत्म हो गई है और तुम अब बता रहे हो? फौरन गौरी शंकर जी से कहना चाहिए था ना। सामान खत्म होने लगे तो पहले से नया मंगवा के रखो। जाओ फौरन भाग के लेके आओ, और ध्यान रहे आइंदा ऐसी गलती ना हो। जाओ फौरन। क्षमा कीजिएगा देशमित्र जी, मशीन रुक जाने की वजह से अखबार छपने में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, देशमित्र कॉलम आज रात ही जनता तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी। कंपोज करते वक्त मैंने पढ़ा उस कॉलम को, एक एक शब्द आग है, और पूरा कॉलम तो ज्वालामुखी।
बस यूं समझ लीजिए सब माँ भवानी की कृपा है, वही मुझे प्रेरणा देती रहती। जानता हूं आप उनके अनन्य भक्त। अच्छा, प्रेरणा से याद आया, एक और निवेदन है आपसे। जी कहिए ना। देखिए, आप हमारे दल के सभी मुख्य सदस्यों से तो मिल ही चुके हैं। अब कुछ नए साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सभी आपसे मिलना और आपको सुनना चाहते हैं। तो आपसे बिना इजाजत लिए हमने उन्हें एक जगह बुलाया है ताकि वो सभी आपसे मिल सके। कहिए, कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है। मेरा तो काम ही है लोगों को प्रेरित करना। बहुत अच्छा, तो आज शाम ही हमें उनके बीच चलना होगा जहां दमयंती ने उन्हें एकत्रित किया है। अब दमयंती से तो आप मिल ही चुके हैं। हाँ हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा। जी हाँ, बिल्कुल वही। अच्छी बात है, मैं खुशी से वहां चलूंगा और सबके सामने अपने विचार रखूंगा। पर एक राज की बात बताऊं आपको प्राकर जी। जी हाँ जरूर। मैं जब जब कहीं वक्तव्य देने जाता हूं, मुझे श्री जयप्रकाश नारायण जी बहुत याद आते हैं। सौभाग्यवश कुछ दिन पहले बिहार में उनके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला था। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। वाह, सच कहूं तो वो आदमी, उनकी शैली, उनका अंदाज, उनके शब्द वाकई में विलक्षण। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सरकार खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करती। दरअसल सच्चाई ये है कि ये भोजन कैदियों तक पहुंचता ही नहीं। ये कुछ चंद लालची अफसरों के पेटों में चला जाता है और इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। हाँ तो समझ गए ना योगेंद्र भाई, अगर हिंसा या तोड़फोड़ जनता करती है तो इसमें मैं बिल्कुल स्वाभाविक समझता हूं। एक थका निराश आदमी अगर अपना गुस्सा निकालने के लिए पत्थर उठाकर फेंकता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। हाँ, हमें देखना यह है कि वो पत्थर फेंका किस पे गया है। अगर किसी सरकारी इमारत का शीशा टूटता है या कोई सरकारी पुलिस की गाड़ी जलाई जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। हाँ, लेकिन बच्चों के स्कूलों पर या अनाथों की धर्मशाला या सरकारी अस्पताल के किसी कमरे में तोड़फोड़ मचाई जाती है तो ऐसी हिंसा गलत, और ऐसी हिंसा का मैं विरोधी हूं। बात तो सही कह रहे हैं जेपी भाई, पर क्या कीजिएगा, इस बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए धमाका करना ही होता है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन योगेंद्र भाई हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मात्र तोड़फोड़ या हिंसा ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक अस्त्र है। हम जन क्रांति के समर्थक हैं और जन क्रांति सही मायने में जनता को समझाना बेहद जरूरी है ताकि जनता किसी भी प्रकार से किसी बहकावे में ना आ सके। हाँ तो इसमें शक की क्या बात, लेकिन उसके लिए आपको पहले जेल से बाहर जा। ये शालिग्राम इतनी तेजी में क्यों चला रहा है? अरे क्या हुआ शालिग्राम भाई? अरे किसका क्रोध बेचारी इस कटोरी पर निकाल रहे हो? वो ससुर गवक्ष ने बोला था कि 4 कुर्सी और बुन दो तो 50 ग्राम गुड़ देगा खाने के लिए। आज जब मैं गुड़ लेने गया तो साला मुकर गया, कहता है ही नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैंने खुद छिप कर देखा है। 4 बोरी गुड़ गोदाम में आई थी, मैंने खुद मेरे सामने जाते हुए देखा है। अमीना खुदा बख्श, खुद खा गया क्या? नहीं यार, खुद इतना थोड़ी खाया होगा। अरे थोड़ा खाया होगा और थोड़ा जेलर की औरत को खिलाया होगा। चमचा साला। अरे शालिग्राम भाई, इतना क्रोधित क्यों हो रहे? अरे गुस्सा थूक दो शालिग्राम भाई। आओ, आकर हमारे पास बैठ। नहीं जेपी भाई, आग लगी हुई है इस समय हमारे अंदर। जबान तरस गई गुड़ खाने के लिए। महीनों बीत गए, पेट भरकर अच्छा खाना खाने को नहीं मिला।
पता नहीं ये अंग्रेज सरकार खाने खिलाने में इतनी कंजूसी क्यों करते। अरे इज्जतदार मेहमान है हम उनके, घर से बुलाकर लेकर आए हैं हमें। रामनंदन, ये सरकार खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करती। सरकार कैदियों को नियमानुसार जितना भोजन मुहैया कराती है वो इतनी अधिक मात्रा में होता है कि अगर आदमी भरपेट भोजन कर भी ले तो काफी बच जाता। दरअसल सच्चाई ये है कि ये भोजन कैदियों तक पहुंचता ही नहीं, ये कुछ चंद लालची अफसरों के पेटों में चला जाता है और इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। लेकिन ये तो गलत है ना जेपी भाई? बिल्कुल गलत। योगेंद्र भाई, जब हम अपने देश की आजादी पालेंगे तो एक चुनौती जो सबसे बड़ी हमारे सामने आएगी वो इस भ्रष्टाचार को दूर करने की होगी। और एक तमाशा आप सब और देखें, आज ये जो नेता मंच पर चढ़कर आजादी के बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, आजादी मिलने का जब वक्त आएगा तो इन्हीं नेताओं के मुंह से आप लालच की लार टपकते देखेंगे और वो लालच की लार होगी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने की। बात तो आप सही कह रहे हैं जेपी भाई, ऐसा तो होना ही। ये खुदा बख्श इतनी तेजी से क्यों चला आ रहा है? क्या भाई, खुद लेकर आए हो क्या? कोई हम लोगों को बता दिया होता, खुद को काहे को तकलीफ दी भाई? चुप रहो। जयप्रकाश नारायण, तुमको जरा सामने बुला अपने कमरे में। जल्दी आओ मेरे पीछे। इधर में आपको कैसे याद करते? चक्कर क्या है जेपी भाई? ये तो मालूम नहीं है भाई, लेकिन सुबह सुबह उस जेलर का मुंह देखना पड़ जाएगा। अब पता नहीं आज का दिन कैसा गुजरेगा। मैं आता हूं मिलके। ठीक। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है जेलर साहब। What did you say? फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? अच्छी बात है, मैं फिर से बोल देता हूं और इस बार आपकी मातृभाषा में बताते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ मिस्टर जेलर। Oh, you are advising me. तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तारीफ के लिए शुक्रिया जेलर साहब, पर अभी आपने हमारी हिम्मत ठीक से देखी कहाँ है? कभी सेवा का मौका देकर तो देखिए। Oh, shut up! Whatever you are. ये मेरी जेल है और इस जेल में मेरी हुकूमत चलती। लगता है तुम अभी मेरे बारे में ठीक से नहीं जानता, मेरी हिस्ट्री नहीं जानता। जेलर साहब, क्या सुबह सुबह ये हिस्ट्री के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे? सुबह का वक्त है, सीधे सीधे काम की बात पर आ जाइए। और रही बात हिस्ट्री की, तो किसी दिन मिलकर ये हिस्ट्री विस्ट्री सुनाएंगे। आप अपनी हिस्ट्री सुनाइएगा और मैं आपको अपना इतिहास बताऊं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जेलर साहब। वेरी ब्रेव मैन। जैसा तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि आपने क्या सुना है मेरे बारे में। यही कि तुम बहुत क्लेवर हो। विद्रोहियों के
बड़े और पॉपुलर लीडर हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि आप समझदार लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि आपने जो सुना है जेलर साहब, बिल्कुल ठीक सुना। सुना तो हमने ये भी है कि तुम और तुम्हारे साथी मेरी जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भी ठीक सुना है? पता नहीं जेलर साहब, मगर इस विषय में आपका दिल क्या कह रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम जेल से भागने की तैयारी कर रहे हो? ऐसा ही सुना है मैंने। सुना तो मैंने भी है जेलर साहब कि कौवा आपका कान लेकर उड़ गया। क्या ये सच है? क्या बकवास करते हो जेलर साहब? यही तो मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ये कहीं सुनाई बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। इतने बड़े जेल के जेलर होकर ऐसी अफवाहों पर आपको विश्वास हो गया। अफसोस की बात है जेलर साहब, बेहद अफसोस की बात। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये रूमर सच निकली तो तुम अपना सारा पैट्रियटिज्म भूल जाएगा, फिर भारत माता के लिए नारा लगाना भी भूल जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय प्रकाश नारायण को भारत माता का नाम भुला सके, ये ताकत तो साक्षात काल में भी नहीं। तो तुम एक अदना से जेलर, तुम चीज क्या? मेरे शरीर में जितने रोए हैं ना जेलर, हर एक रोए से एक ही पुकार आती है, भारत माता की पुकार। और ये तब तक आती रहेगी जब ये शरीर राख बनकर मेरे देश की मिट्टी में ना मिल जाए। और तब भी अगर तुम मेरी राख के पास कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, जानते हो क्या? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजादी के परवाने अब जाग चुके हैं जेलर साहब। ध्यान से वक्त की पुकार सुनो, सुनो तिरंगे की आहट जो ये कह रही, भारत माँ की आजादी अब दूर नहीं। देश मित्र मिल गया का? हाँ मिल गया। कहाँ है नहीं, आज शाम को आने वाला है। शाम को? लेकिन कहाँ आना है? काशी विद्यापीठ में पीछे वाले जो मैदान है ना, आज रणभेरी की एक सभा है, उसी में। अबे ओ चुन्नी, कहाँ भागे जा रहे हो बे?
नमस्ते नमस्ते गोपी भैया, माफ कीजिएगा जरा देरी हो रही है। हाँ नमस्ते नमस्ते। कहाँ देरी हो रही है बे? जरूर भाग गई क्या तुम्हारी? अरे नहीं नहीं गोपी भैया, वो बाद में बताऊंगा, अभी देर हो गई तो वो मिलेंगे नहीं। कौन नहीं मिलेगा? किधर नहीं मिलेगा? अरे कैसे नहीं मिलेगा? चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, चलो। हाँ चलिए, आप बड़े ज्ञानी आदमी है वो। ज्ञानी आदमी? ये सब कौन है बे? कहाँ मिलेगा वो? यहीं आगे तीसरी गली में। तीसरी गली में? इतनी पास? हाँ वहीं पर है उनका दवाखाना। दवाखाना? हाँ, पेट का इलाज बड़ा अच्छा करते हैं वो। अरे ससुर का हट। इसका मतलब तुम वैद्य के पास जा रहे हो? हाँ अब क्या बताऊं गोपी भैया, कल रात से पेट में जलन, मरोड़, उल्टी 2 बार तो हमारी घरवाली पर ही उलट दिए। चले ना गोपी भैया, आप होगे तो अच्छा इलाज करें। ससुर का नाती, चलिए चलिए गोपी भैया, निकलो अभी यहाँ से, नहीं हमरे ऊपर उल्टा दोगे तुम। से सुबह सुबह नहा धो के आए, ये क्या हो रहा है गोपी सिंह, क्या हो रहा है? न जाने कौन सा कुत्ता हमारी किस्मत को काट गया है। कोई अच्छी खबर सुनने को ही नहीं मिलती है। अरे भोले बाबा कुछ तो करो, कुछ तो अच्छी खबर हमको दिलवाओ। गोपी भैया, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं कितनी बार बोला है कि खुले में हमसे नहीं मिला करो। ससुर का नाती तुमको समझ में नहीं आ रहा है। साहब बड़ी अच्छी खबर है। क्या बात कर रहे हैं? देश मित्र मिल गया का? हाँ मिल गया। कहाँ है नहीं, आज शाम को आने वाला है। शाम को? लेकिन कहाँ होना है? काशी विद्यापीठ में पीछे वाले जो मैदान है ना, आज रणभेरी की एक सभा है, उसी में। समझ गए। ये का मतलब ये है कि रणभेरी वाले देश मित्र से हाथ मिला ही दिया। चलो अच्छा है, अब गोपी सिंह एक तीर से 2 शिकार करेगा। पहला देश मित्र और दूसरा रणभेरी। अरे वाह, अरे लाजो, आज तो कपड़ा में नील उल डाल के एकदम चमका दी है। सभा में सबसे अलग दिखेंगे। अरे पगला गए हो का? टीका क्यों बढ़ाऊ? बढ़ाऊ? अरे सलामत रहे जवानी, अभी तो बुढ़ापा कोसों दूर है, तुम हमको बढ़ाऊ कहते हो? हाँ तो ये बताओ, ईका की हो? सड़क का तुम्हारे बाप की है, कुछ लगा दोगे? अरे धन्य भाई देख तो लिया करो। राम राम राम, कपड़े का सत्यानाश कर दिया। लाजवंती पता नहीं क्या क्या कहेगी। अरे हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो बनारसी बाबू। अरे क्या माफ कर दो, 1.5 हाथ के जवान लपलपा दिए। हाँ और क्या होगा हमारे कुर्ते का? हम अभी साफ कर देते, अभी हम देखो। अरे अब ये क्या बदतमीजी है? शाम की भांग लगती उतरे नहीं तुम्हारी। अरे क्या बताई, जब तुम कल्पित होते हो तो बहुत सुंदर दिखते हो। हमका ये बता, बन ठन के लका कबूतर बन के कौन सी कबूतरी से गुटर गू करने जा रहे हो तंबूरा बजाई के? छी 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 छी, गंदा दिमाग हमेशा गंदा सोचेगा। हम जा रहे दरअसल देश मित्र बाबू की सभा में। की सभा में? अरे सभा तो उनकी शाम को है। पगला गए हो का? कभी तो केतली से बाहर मुंह निकाला करो, शाम हो नहीं रही? अरे शाम हो गई। हम भी चले का? हाँ तो चलो। तनिक रुका, अभी हम दूध उबालत है, चाय बनावत है, तुमको बुलावत है, तब तक हमार मेहरारू आ जाई, फिर हम तुम्हारे साथ चलते। तो ऐसा करो, आप चाय बनाओ, दूध उबालो, अपने मेहरारू को पिलाओ। हम तो चलत है, सभा में सबसे आगे खड़ा होकर हमको भाषण सुनना है। अरे उनका भाषण तो आप कभी भी सुन सकते हैं, रणभेरी के दफ्तर में जाके। अरे राम दुलारे जी, उनकी सभा में भाषण सुनने से एक एक शब्द से सीखने को मिलता है। बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, हम ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते। बनारसी बाबू, गधे को कितना भी साबन लगाओ ना, वो घोड़ा नहीं बन सकता। अरे तुम कितना भी भाषण सुन लो, तुम रहोगे वही बनारसी बाबू तंबूरा बजा के। तो ऐसा करो, आप यही गधा घोड़ा करते रहो, तंबूरा बजाते रहो। हम तो चल रहे हैं, दमयंती वहाँ अकेले ही होगी, सभा में सबको संभाल रही होगी। ठीक है? जय राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की।
सोचा भागने के बारे में? हाँ सोच ही रहे हैं जेपी, लेकिन अभी तक किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा। जेपी, हम लोग भागेंगे कब? हम लोग भागेंगे, और भागेंगे दिवाली की रात। आपको जेलर साहब से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी जेपी भाई। कुछ भी हो, आखिर वो इस जेल का जेलर है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। योगेंद्र भाई, मैंने उनसे बातचीत तो बहुत प्रेम से की थी, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। वैसे भी हम किसी से डरते थोड़ी ना। पर जेपी भाई, सोचने की बात यह है कि भाग जाने वाली बात जेलर के कान में डाली किसने? मुझे तो लगता है कि ये किसी चापलूस का चले लो, जल्दी आओ। हाँ भाई, चना चबेना ये तो बहुत कम है। तो कई आदमी है, पूरा जेल भर का तुम लोगों को दे दे। भाई पूरी जेल का क्यों दोगे? एक मुट्ठी और दे दो। बस आपको नहीं मिलेंगे। गोदाम की तरफ जाना और हम लोग के लिए नई कंबल और चादर ले आना। तो अरे क्यों, क्या हमारे सोने का बिस्तर फट चुका है। 4 बार कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये आखिरी बार सीधे मुंह बात कर रहे हैं। लगता है हड़ताल पे बैठना ही पड़ेगा। बुद्धि सही करनी पड़ेगी तुम्हारे जेलर की। उससे कुछ नहीं होने वाला है। जेलर साहब तुम्हारी धमकी झुकने वाले नहीं है। अरे झुकना तो एक दिन तुम्हारे लॉर्ड लेलिंस्को को भी पड़ेगा, फिर ये जेलर क्या चीज है? खैर, तुमसे बहस करके क्या फायदा राबक्श? तुम बस ध्यान करके इन सबको इनके नए बिस्तर दिलवा दो, और वैसे भी बात बढ़ाने से क्या फायदा? अरे तुम लोग तो सरफिरे हो, तुमसे ज्यादा बहस करी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी यहाँ से। खुदा बचा तुम्हारी बहस से। चलो चलता हूँ। देशद्रोही कहीं का। आओ भाई, कुछ चने चबेना खा लो। ये तो ठीक है, कुछ सोचा भागने के बारे में? हाँ सोच ही रहे हैं जेपी, लेकिन अभी तक किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा। मैं खुफिया तौर पे इस जेल की दीवारों का निरीक्षण कर रहा हूँ। बस आजकल में ही कुछ ना कुछ तरीका निकल जाए। और जेपी भाई, हम लोग भागेंगे कब? हम लोग भागेंगे, और भागेंगे दिवाली की रात। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई नहीं भागेगा जेलर साहब, पर इसके लिए आपको भी एक काम करना होगा। कौन सा काम? आपको अपने गोदाम इंचार्ज को यह हुक्म देना होगा कि वो फौरन हम सब के लिए नए बिस्तर और कंबल आज ही भिजवाए। ओके, लेकिन इसके बाद तुम कोई बदमाशी नहीं करेगा। देशमित्र का पता लगा? बिल्कुल सर, पता लग गया, और भगवान ने चाहा तो आज हम उसको पकड़ भी लेंगे। रियली?